एमएनएस हो, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपनी सोच के साथ आगे बढ़ेंगी। मुद्दा मिलेगा तो उसको जनता तक ले जाएंगी, तरीका कोई भी हो, लोकतंत्र है, अपनी बात पहुंचानी है वो तो करेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। विजय रैली में आए बयान उन्होंने सुने नहीं है क्या? देखिए राजीव जी, इस देश में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी या राजनेता ऐसा नहीं होगा जो अपने देश की या अपने प्रदेश की किसी भी जनता को आंदोलन की आग में झोंकने का काम करे, जो लोगों से ये कहे कि तुम गुंडाई करो, और वो भी ऐसा नेता, ऐसा व्यक्ति जो इसी को 2020 में पुण्य समझ के अपनाता है, स्वीकार करता है। एज ए मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे ने बाकायदा एक रघुनाथ माशेलकर कमेटी बनाई और 2022 में इसी हिंदी को स्वीकार करने की उनकी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। आखिर में तब ये राज ठाकरे कहां थे? शरद पवार कहां थे? कांग्रेस ने इसको क्यों नहीं विरोध किया? कांग्रेस आज भी जो है अपने तीनों राज्यों में, जहां झारखंड सहित 4 राज्य हैं जहां पे नई शिक्षा नीति को अपनाई गई है और उसके तहत वहां शिक्षा दी जा रही है, तो सवाल यह है कि वहां क्या ये पुण्य और यहाँ क्या महापाप हो गया? और 2022 में जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के रूप में इसको स्वीकार करके लागू करने का, रघुनाथ माशेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का फरमान किया, तो क्या पुण्य था और अब क्या ये महापाप हो गया? इस प्रकार की राजनीति करने का, राजनीति चमकाने का, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को आप गुंडई पे उतारेंगे, अपनी राजनीति को में पैठ बनाने के लिए क्या आप इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे? इस तरह से हथकंडे अपना के आप किस तरह से लोगों को, किस तरह से महाराष्ट्र में आप एक वातावरण तैयार कर रहे हैं? राजनीति में आप इसलिए नहीं आए हैं। राजनीति सेवा का माध्यम है। वैकल्पिक भाषा के रूप में हिंदी का चयन करने का जो एक नीति है, जो एक कानून है, उससे किसको परहेज है? हर जगह है, हर जगह वैकल्पिक रूप से आप इसको ले या ना ले, ये किसी विद्यार्थी या किसी संस्थान के ऊपर निर्भर करता है। उसको लेकर एक फरेब करना, राजनीतिक झूठ के जरिए अपनी दोनों भाइयों की अपनी राजनीति चमकाने का जो ये आधार बनाना, लोगों की पिटाई करना, गुंडाई करना, ठुकाई करना, धुलाई करना, ये कौन से सभ्य समाज है और ये कौन से सभ्य लोग हैं? और आज इसके समर्थन में कौन खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट तक खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनेंगे इस तरह की गुंडाई करने वाले लोगों को कि आखिर ये है कौन। और इस तरह की नसीहत और इस तरह की फजीयत राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कई बार कोर्ट कर चुका है। नहीं तो विक्रम सिंह यादव जी ने कहा ना अभी अपने बयान में, सरकार इनकी है, कार्रवाई करें। आप लोग कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई करने के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने चिताया है, उसके बाद अब किसी ऐसा करके दिखाए। शाब्दिक घोषणाओं से क्या होता है महेश भाई? शाब्दिक चिल्लाहट से क्या होता है? राजीव जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एफआईआर दर्ज हुआ, अरेस्टिंग हुई, लोगों की जो इसमें कसूरवार थे उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि उनके खिलाफ अब क्या होने वाला है। और आपको स्पष्ट बता दें कि ये नाटक और ये ढोंग, राजनीतिक ढोंग, ये किसी तरह से महाराष्ट्र के हित में नहीं है। और ये कौन सा, मतलब आप, मैंने जो बात आपसे कही, आज कांग्रेस और शरद पवार अपने बिल से निकल के और ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, इन लोगों ने किस तरह से जो है महाराष्ट्र और मराठी विरोधी काम किया। अरे नई शिक्षा नीति जो है 2020 में स्वीकार करने वाला महाराष्ट्र दूसरा राज्य था, पहला राज्य कर्नाटक था। 2022 में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर कैबिनेट से इस चीज का कहीं एक्सेप्ट किया गया कि हाँ जी, हिंदी तीसरी भाषा के रूप में हम स्वीकार करके लागू करने जा रहे हैं। ये घोषणा है साहब। शर्म आती है कि ये लोग मुख्यमंत्री बनके, तब ये राज ठाकरे की जुबान सिली हुई थी क्या? तब ये शरद पवार और कांग्रेस कहां थी? और आज कांग्रेस विरोध करे ना, हटाए ना अपने यहां से, एबोलिश करे उस कानून को जो कर्नाटक में लागू है, जो महाराष्ट्र, जो तेलंगाना में लागू है, जो हिमाचल में लागू है। तो आप इस तरह की राजनीति का मतलब क्या है? इस तरह की राजनीति का पर्दाफाश होना चाहिए इस देश में। आपका कहना है ये उद्धव ठाकरे जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था, स्वीकार किया था, चर्चा में आगे आएंगी ये बातें। आते हैं जो राजनीतिक राज शर्मा जी कांग्रेस से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राज शर्मा जी, विक्रम सिंह यादव ने 2 बातें बहुत खास कही। एक तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है सरकार है, ये कार्रवाई करें, ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको देखें जो लोग वहां मारपीट कर रहे हैं वो कौन है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र है मुंबई के साथ।